बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो वीडियो लेके आएंगे ना, उसके अंदर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुआविया की शान में हमने पहले साबित किया अपनी तमाम वीडियोस के अंदर कि मुआविया की शान में कोई हदीस भी सही नहीं है और मुआविया अकेला तुल्का में शामिल नहीं था। इसके साथ और भी कई सहाबा हुए, यानी कि फ़तह मक्का के बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया डर के। तो उन तुल्का में सिर्फ मुआविया की शान कैसे आ गई, दीगर तुल्का की कोई शान नहीं थी। तो फिर आज हमारे पास वही किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की तालीफ़ करदा और मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छापी गई। पिछली वीडियो में हमने इलियास कादरी को बरेलवी के साथ साथ करामिया फ़िरके के साथ भी मंसूब किया था, क्योंकि उनकी हरकतें और उनके अमल और उनका बयान करदा जो भी आजकल वो कर रहे हैं वो सेम करामिया फ़िरके वाला है। करामिया फ़िरका तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज नाम बदल कर इलियास कादरी की सूरत में आज सामने आ गया, और इस जैसे और लोग भी मज़हब अहले सुन्नत में घुसे हुए हैं। तो सबसे पहले तुल्का का पढ़ते हैं जी, क्या लिखते हैं वो सफ़ा नंबर 54 पर। दीगर तुल्का की शान में हदीसें क्यों नहीं? यकीन फरमाइए अगर मुआविया की इस कदर तवील इक़्तिदार ना मिलता तो जिस तरह उनकी शान में कोई हदीस सही नहीं है, उस तरह उनकी शान में कोई मौजू और जाली रवायत भी ना होती। हम यानी कि वो ये बयान कर रहे हैं कि ये जो मुआविया बिन अबी सुफियान को एक कब्ज़ा हुकूमत ली है जो उसने, उसमें ये जाली और मौजू हदीसें तो गढ़ ली गई हैं। अगर ये इसको ये भी ना मिलती तो कोई अता पता ही नहीं होना था। हम पहले लुक चुके हैं कि फ़तह मक्का के बाद 2000 से ज़ायद मक्की लोग मजबूरन मुसलमान हुए और तुलका कहलाए, मजबूरन मुसलमान हुए, मजबूरन। लेकिन उनमें से किसी की शान में भी इतनी अहादीस नहीं आई जितनी कि मुआविया के सगे भाई यजीद बिन सुफियान की शान में भी कोई सही हदीस नहीं है। हालांकि उलमा ने उन्हें मुआविया से अफजल कहा है। इब्न तैमिया लिखता है कि उसका भाई यजीद उससे अफजल था। मिनहाजुल सुन्ना। फ़तह मक्का के बाद से लेकर वह साल नबवी तक तकरीबन 29 महीने सब तुल्का ने यकसा पाए। फ़तह मक्का के बाद यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का हुआ तो 29 महीने तक नबी करीम उनके दरमियान जिंदा रहे। ज़ुबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी की शान में जो कुछ सादर होना था फ़कत उसी ही अरसा में होना था। आखिर क्या वजह है कि उन 29 माह में मुआविया की शान में हदीसों का अंबार लग गया और उनके लिए हर वो शान निकल आई जो खुलफाए अरबा यानी कि अबू बकर उमर अबू बकर उस्मान और सुफियान समेत साबिक़ून अव्वल उनमें से किसी साहबी की हदीसें सहिया में भी बयान नहीं हुई, बल्कि बाज़ बातों में उन खुलफाए अरबा से भी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई। यानी कि मुसन्नफ़ कहता है कि वो साबिक़ून अव्वलून और खुलफाए अरबा यानी कि अबू बकर उमर उस्मान, क्योंकि अहले बैत हम इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि अहले बैत इनमें से बहुत अलग हैं। उनकी शान में जो नबी ने बयान कर दिया उनके लिए यही काफ़ी है कि वो कुरान और अहले बैत ही छोड़ के गई। खैर, जैसा कि कुछ आगे मसाले आएंगी, सवाल ये कि इस कदर कसीर फ़ज़ाइल आखिर वजह क्या है? क्या दुनिया का कोई आलम, मुहद्दिस, फ़कीह, मुस्तनबत और अक्लमंद आदमी इसकी कोई माकूल वजह बताकर हमें शुक्रिया का मौका अता करेगा? तो हम कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब को यही शुक्रिया का मौका अदा करते हैं कि जनाब आपकी काविश तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इस मामले में ना इलियास कादरी टोले से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि घर का बेदी लंका ढाई वाला काम आप कर रहे हैं और वो काम तो आपने अच्छा किया है, लेकिन ये वो आपको बेहतर बता सकते हैं। हदीस फ़ज़ाइल मुआविया में दूसरा ग्रुप अहले तहकीक मुहद्दिसीन में से अक्सर ने इमाम इसहाक बिन राहवे की तहकीक से कौलन इत्तफ़ाक़ किया है। यानी कि इसहाक बिन राहवे जो बुखारी का उस्ताद है और अहमद बिन हम्बल का साथी है, जिसने बुखारी को सही बुखारी लिखने का कहा था, इसहाक बिन राहवे, वो उसका जो कौल था ना कि मुआविया की शान में एक भी हदीस सही नहीं है, तो वो कह रहा है कि मुहद्दिसीन ने उसके कौल से इत्तफ़ाक़ किया है और कुछ ने सकूत इत्तफ़ाक़ किया है, मतलब खामोशी, बेशर्मी। इमाम तिरमिज़ी के अलावा 7 के बाकी तमाम मुहद्दिसीन का शान मुआविया में कोई वाज़ेह हदीस ना लाना या ना ला सकना इस कुत्ती इत्तफ़ाक़ की रोशनी में दलील है। तिरमिज़ी ने तो लानी थी ना, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत नासबी, कट्टर नासबी था एक किस्म का मुहद्दिसीन का, तो उसने तो लानी थी ना होते हुए भी लानी थी। इसके बरअक्स बाद मुहद्दिसीन फ़ज़ाइल मुआविया में हदीस मौज़ूआ की कसरत के सामने मरऊब हो गए,
तो गुमगू की कैफियत के साथ 2-3 हदीस को किसी न किसी खाते में डालने पर मजबूर हो गए, जैसा कि इब्ने असाकर। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह हम उसकी गलत फहमी के पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अज खुद फ़ज़ाइल बनाने का तरीका, यानी कि मुआविया के फ़ज़ाइल बनाने का तरीका भी इन्होंने दिखा दिया। दोए हाज़िर में हदीसें वज़ा करने गढ़ना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि इतनी लंबी सनद लाना मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग पहले से ही वाज़ह करदा बात रवायात को ज़बरदस्ती काबिल कबूल बनाकर अपना रांझा राजी करने की कोशिश करते हैं। रांझा राजी एक पंजाबी लफ्ज़ है। खैर मैं आपको यहाँ से इसका थोड़ा सा बताते हैं। ये कह रहा है कि पहले वक्तों में सनद होती थी, बुखारी के दौर से लेकर नबी करीम तक। तो बुखारी की भी साबित नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कोई लुत्फ़ पड़त नहीं है, वो भी सुना कर ही सुननी था। तो वो उसने फ़लाँ से बयान किया, उसने फ़लाँ से, तो ऐसे फ़लाँ करता करता तो वो एक ताबी तक पहुँचता है, फिर वो ताबी आगे तक पहुँचता है। हालांकि इनके मज़हब में 100 साल तक तो हदीस लिखना शुरू ही नहीं हुई थी। खैर वो एक बात की बात है कि हम अहले सुन्नत मज़हब को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं, क्योंकि ये सुना कर चला हुआ है ना, इनके पास लिख पढ़त मौजूद नहीं है शिया की तरह। वैसे तो इनके उलमा बहुत बकवास करते थे ना पहले कि शिया में रावी नहीं होते। भाई आपके रावी होने के बावजूद भी कमज़ोर है। इतनी सही सनदें आप जो असूल बनाकर बैठे हुए, ये कैसे पहुँच गई? 200 साल का फ़र्क आपको कैसे सही आ गया? उनकी अकलों पर तो सलाम है भाई, आप लोगों की इतनी मजबूत अकल के मालिक है अहले सुन्नत। आज से 200 साल पहले आपने दादा से आपके अजदाद ने कितनी बातें नकल की होंगी, आपको पता है? पता ही नहीं होगा। तो उन तक कैसे आ गई अल्लाह बेहतर जानता है। खैर ये कह रहे हैं कि पहले दौर में इस तरह सनद होती थी, लेकिन आज के दौर में कोई भी किताब में लिखी हुई है नहीं कि ना कोई भी अपने से ना, जैसे लियाज कादी साहब ढकोसला मार लिया, कोई भी बरेलवी वहाबी देवबंदी ढकोसले मार लेते जी ये शाने हैं ये शाने हैं। तो वो कोई किताब से पढ़ के ना हवाला दे के आवाम को खुश कर देते, भाई बड़ी शान है। खैर आगे चलते हैं। फिर किसी सही और मौजू रियाज से ज़ाती अटकल पच्चू, ये मैं लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता, अटकल पिच्चू वगैरह से फजीलत बनाने की कोशिश करते हैं। ये इनको ही पता होगा। बाज़ हजरात ने फ़ज़ाइल मुआविया पर जो किताब लिखी है उनमें से ये दोनों तरीके मौजूद हैं। उन्होंने अपनी किताब में फ़ज़ाइल मुआविया में जो अव्वलीन अनवान कायम किया है उसमें ये दोनों बातें जमा हैं, यानी उन्होंने इस हदीस से फजीलत मुस्तनबत करने की कोशिश की है। वो हदीस मौज़ू और बातल भी है, और उससे जो फजीलत अखज़ की गई है वो मसनूई और जाली है। तफसील दर्ज़ैल मुलाज़ा कीजिएगा। मतलब कि इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि मुआविया की शान में ना कौल वही सही है जो इसहाक़ बिन रावे का है, इनके सबके मुहद्दिसीन का है कि मुआविया की शान में कोई हदीस भी सही नहीं। लेकिन इनके जो आजकल के लौंडेला पाड़े हैं ना, उनको यही हरकतें करनी है कि भाई कुछ ना कुछ ले आओ, बस फ़ज़ाइल बना लो, उसको सहाबा की कैटेगरी में डाल लो ताकि कुछ निकल जाए। तो ये थी हमारी आज की मौजू की वीडियो कि फ़ज़ाइल मुआविया के अंदर 2 किस्म के गुरूह मुलव्वस थे।